आइए अब सेशन शुरुआत करते हैं। आप सबका स्वागत है। ट्विन शॉट स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी जिसका नाम ही आपको बताने के लिए काफी है कि एक तीर से दो निशाने ऑप्शन की ये स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी में अगर आप आज थोड़ा समझ लेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग की सबसे कामयाब स्ट्रेटजीज में शामिल है। और क्यों ये इतनी कामयाब है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। हमने ये स्ट्रेटेजी को लगभग अपने 20 साल के अनुभव के बेसिस पे बनाया है। और ये स्ट्रेटेजी जिस चीज पे आधारित है वो है बाजार की मूवमेंट। बाजार में एक होती है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। डायरेक्शनल ज्यादातर हर टाइप का शेयर मार्केट ट्रेडर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी ही सीखता है। पिछले इतिहास में सबने डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी सीखी है। डायरेक्शनल का मतलब कि बाजार में तेजी या मंदी आपको एनालाइज करनी है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। और अगर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आपने सीखी हैं तो आपने ये भी देखा है कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज प्रॉफिट नहीं दे पाती हैं, क्योंकि डायरेक्शन बाजार की किसी के लिए भी पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं, कोई भी है, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट है, कितना भी साल का एक्सपीरियंस उसके पास है, उसको बाजार से लड़ने की ताकत नहीं है। और बाजार आप अगर बाजार से डायरेक्ट लड़ते हैं दैट मीन्स आप बाजार की डायरेक्शन को कमांड करना चाहते हैं। और बाजार अपनी डायरेक्शन को कमांड आपको नहीं करने देगा, क्योंकि बाजार ने अपनी डायरेक्शन की कमांड किसी को भी नहीं करने दिया आज तक। जैसे हम सोना गोल्ड डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर हम बोलेंगे सोने में तेजी आ जाएगी और सोना 1.5 लाख रुपए चला जाएगा, 2 लाख रुपए चला जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको गिरावट की तरफ देखूं। यानी कि आप कोई भी डायरेक्शन को जब प्रिडिक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं वो है मूवमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब डायरेक्शन कोई गैस नहीं कर सकता है, लेकिन सारे ट्रेडर जितने भी हैं सब डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े एनालिस्ट लगा लीजिए, और लगभग 95% ट्रेडर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में काम करते हैं। बहुत ही कम ट्रेडर्स हैं जो मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी में काम करते हैं। मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी बनानी आसान नहीं है। बहुत ही मेहनत के बाद ये स्ट्रेटजी डिजाइन हुई और इस पे काम शुरू हुआ, और हमने देखे इसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया, मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने वाले रिजल्ट्स, यानी कि बाजार को बीट करने की क्षमता इस स्ट्रेटजी में देखने को मिली है। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम रखा गया ट्विन शॉट। एक तीर से दो निशाने ये स्ट्रेटजी लगा सकती है। ये इस स्ट्रेटजी की खास बात है। तो आइए आज हम इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं और वर्किंग डे में इस स्ट्रेटजी की लाइव प्रैक्टिस करेंगे। लाइव प्रैक्टिस मतलब इसको लाइव मार्केट में सीखा जाता है स्ट्रेटजी को। आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे स्ट्रेटजी का, और जो लोग लाइव मार्केट में इसको सीखना चाहेंगे वो फिर मंडे से हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव मार्केट 9 से 10 बजे के बीच में। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम कर रही है, आइए दोस्तों इसके ऊपर आपको लेकर चलते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रेटजी का नाम ही हमने रखा है ट्विन शॉट। और ये ट्विन शॉट के सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूं जिनसे आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी। लगभग पिछले 18 हफ्तों से इस स्ट्रेटजी ने लगभग धमाकेदार रिजल्ट्स दिए हैं। ट्विन शॉट्स 14 जुलाई 2025 से 14 नवंबर 2025, 18 हफ्ते का समय, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड सेटअप जो बनाए गए थे 200। इसमें से ट्विन शॉट 196 प्रॉफिटेबल रहे, 4 लॉस की तरफ रहे। यही आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो इतने दमदार प्रदर्शन पे स्ट्रेटजी काम कर रही है। इसके विपरीत अगर आप डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में आ जाएं तो आंकड़े उल्टे हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 200 ही रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट आएगा 4 में, 196 में लॉस आएगा। उल्टा रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बाजार में काम करने की जगह लॉस देने का काम ज्यादा करती है। तो आज हम इस स्ट्रेटजी को समझते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं ये स्ट्रेटजी में कैसे
एक्शन लिया जाता है, कैसे इसको सेटअप के तौर पे बनाया जाता है। तो और दो चीजों को आज सबसे पहले समझेंगे, मार्केट डायरेक्शन वर्सेस मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, इसलिए हम इसका आधार समझ लेते हैं स्ट्रेटजी का। सबसे पहले ये एक मार्केट डायरेक्शन की स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें मार्केट की डायरेक्शन को गैस करना है या मूवमेंट। अब सबसे आसान काम कौन सा है, अब मैं आपको सबसे आसान काम बताता हूं, ठीक है ना। तो जनरली मेरे हिसाब से मार्केट की जो मूवमेंट है, डायरेक्शन तो अनसर्टेन है, डायरेक्शन को तो कोई गैस नहीं कर सकता। मूवमेंट गारंटीड है, यानी कि मूवमेंट आएगी आएगी, ये गारंटीड है। तो अगर आप डायरेक्शनल काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो किसी को भी नहीं पता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि डायरेक्शन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। यू डोंट नीड टू नो वेयर द मार्केट्स विल गो, यानी कि आपको डायरेक्शन का नहीं पता है, मार्केट्स कहाँ जाएंगी ये किसी को नहीं पता है। और मार्केट रोज ही ऐसा करती है, बट हमें ये जरूर पता है कि वो मूव करेगी बस। तो ये तो श्योर है। अभी ये जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बाजार कहाँ जाएगा, ये जानने की जरूरत होनी चाहिए कि बाजार कहीं ना कहीं तो जाएगा। आसान काम कौन सा है सबसे, यही। मुश्किल काम कौन सा है सबसे, मुश्किल काम सबसे है कि बाजार की डायरेक्शन अगर कोई गैस कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। सबसे मुश्किल काम है ये। और मुश्किल काम है तो मुश्किल काम से पैसे भी नहीं बनेंगे, तो मुश्किल काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्शन तो इस तरीके से दिखती है आपको, ये दो डायरेक्शन होती है बाजार की, ठीक है ना। डायरेक्शन या तो बाजार तेजी पकड़ लेगा या बाजार मंदी पकड़ लेगा। जब आपको लगेगा बाजार मंदी पकड़ेगा, बाजार तेजी पकड़ लेगा। जब आपको लगेगा बाजार तेजी पकड़ेगा, बाजार मंदी पकड़ेगा। इसका लेटेस्ट बिल्कुल रिसेंट उदाहरण फ्राइडे, बिहार इलेक्शन रिजल्ट। सारी जनता जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं भी है, उन्होंने भी बाजार को प्रिडिक्ट करा कि बाजार उस दिन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एनडीए की 202 सीटें आ गई। और ये बाजार के दरमियान ही आई, चलते हुए बाजार में आई, क्योंकि काउंटिंग 8 बजे शुरू हो गई सुबह, और बाजार के चलते चलते बाजार गिर गया। यानी कि डायरेक्शन गैस कोई भी नहीं कर पाया। डायरेक्शन बाजार अपनी गैस नहीं करने देगा आप। तो आपका कोई भी ट्रेड अगर आपने डायरेक्शन के बेसिस पे लिया हुआ है, तो आपको डायरेक्शन में धोखा मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन कोई भी गैस नहीं कर सकता है। इसमें मैं आपको चैलेंज नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी इसमें शामिल हूं, मैं भी नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सोचता है मैं कर सकता हूं, तो वो जितनी जल्दी मान ले कि मैं नहीं कर सकता हूं, उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। तो बाजार की मूवमेंट को कोई भी आदमी या एल्गो लगातार प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, बाजार की डायरेक्शन को का अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है, आप नहीं लगा सकते बाजार की डायरेक्शन का अनुमान, लेकिन हाँ, मूवमेंट को समझना इजी है कि भाई बाजार मूव करेगा, ये बात आसान है। लेकिन बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे लिए इसको समझना, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं, इस डायग्राम से भी आपको पता लगेगा। मान लो कि एक जहाज जो है स्ट्रॉम में फंस गया है, मतलब आंधी तूफान में फंस गया है, यानी कि वो हिचकोले खा रहा है। अब उस जहाज को भी नहीं पता कि मैंने किस तरफ जाना है। यानी कि जहाज जब आपका किसी स्ट्रॉम में फंस जाता है, तो आपको क्या लगता है वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उस डायरेक्शन में जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। यानी कि इसको आप बाजार समझ लें कि बाजार में आंधी चल रही है, तो बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा ये तो बाजार को भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता है कि ये वाला शिप जाएगा कहीं ना कहीं। ये तो बड़ा आसान काम है। आपको कौन सा काम करना है? आपको इस जहाज को ये बताना है कि भैया जहाज इस डायरेक्शन में जाएगा, वहां तक पहुंचेगा, या बाजार जहाज पीछे आएगा। ये आपको अच्छा आसान काम लगता है बताना, या ये काम आसान लगता है कि हाँ जी आंधी तूफान आ गया और बाजार और जहाज कहीं ना कहीं तो जाएगा? कौन सा काम आसान है? मेरा ख्याल ये वाला आपकी सटीक सटीक। जो आदमी ये बोलेगा कि हाँ मैं ये नहीं बताना चाहता कि जहाज आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, आंधी तूफान चल रहा है, जहाज डूब भी सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन ये सब बताने। और जो आदमी ये बोलेगा हाँ मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर श्योर है कि जहाज कहीं ना कहीं जरूर जाएगा, यानी कि जहाज 100 मीटर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये वो आदमी की प्रिडिक्शन ठीक रहेगी। इसको बोलते हैं मूवमेंट वर्सेस डायरेक्शन।
तो हमें कभी भी बाजार में डायरेक्शन बेस्ड काम नहीं करना, हमेशा बाजार में मूवमेंट बेस्ड काम करना है। तो ट्विन शॉट का आधार, इस स्ट्रेटेजी का आधार ही है मूवमेंट, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डायरेक्शन को हमने क्रॉस करा है, डायरेक्शन नहीं है इसका, इसका आधार है मूवमेंट, कि बाजार में मूवमेंट आएगी और ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। और बाजार में डायरेक्शन का हमें नहीं जानना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन जान रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि बाजार की नोबडी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। कोई भी इंसान या एल्गो बाजार की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। फिर भी हम पिछले 25 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट कर लें, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, ना सफल हो पाएंगे। बाजार डायरेक्शन पे काम करता है, लेकिन आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जरूर मान सकते हो कि बाजार में मूवमेंट आएगी। अब बाजार की मूवमेंट चाहे ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी, आपको साधारण तौर पे प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी हमें कौन सी काम करनी चाहिए? डायरेक्शन वाली बिल्कुल नहीं। जितनी भी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं सबको आपको छोड़ देना चाहिए। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी डायरेक्शनल होती हैं? जनरली इंडिकेटर बेस्ड, ऑसिलेटर बेस्ड, चार्ट बेस्ड, कैंडलस्टिक बेस्ड। ठीक है, ये सारी क्या होती है? फंडामेंटल वाली, फंडामेंटल एनालिसिस वाली, टेक्निकल एनालिसिस वाली, ये सारी स्ट्रेटजियां कौन सी होती है? मूव डायरेक्शनल, यानी कि ये आपको एक डायरेक्शन में पैसा लगाने को बोलती हैं। यानी कि डायरेक्शन से जीतोगे तो आप जीतोगे, डायरेक्शन से आप कभी जीतोगे। तो वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसीलिए आपको समझाया है कि भाई अगर कोई जहाज आपको गैस करना हो, अब इतने बड़े आंधी तूफान में जहाज कहाँ जाएगा, तो आप अपना आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जहाज तो जहां जाना चाहता है वहां तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब आ गया तूफान समुंदर में। और जब तूफान आ जाता है समुंदर में, तो जहाज ने जहां जाना है अब वो वहां नहीं जा पाएगा, और जहां उसको नहीं जाना है जहाज को, वहां वो जाएगा। और ये जहाज को भी नहीं पता अब कि उसको जहां लहरें ले जाएंगी वो वहां चला जाएगा। यानी कि अब जहाज को भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है। सोचिए, यही हालत मार्केट की है कि अब मार्केट को भी नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, और हम लोग कैसे मार्केट को बताएं कि वो कहाँ जाएगी? तो इसका मतलब मार्केट को ही जब नहीं पता कि मार्केट को कहाँ जाना है, तो हम लोगों की क्या क्षमता है कि हम मार्केट को बताएं? इसीलिए आज के बाद डायरेक्शनल बेस्ड काम करना बिल्कुल बंद कर, सीखना भी बंद करना है। कोई आउटकम नहीं है। डायरेक्शनल काम कुछ भी नहीं करना है। आपने आपने जो भी काम करना है वो कम करना है मूवमेंट बेस्ड। कुछ भी स्ट्रेटजी बनानी है मूवमेंट बेस्ड, डायरेक्शनल बेस्ड कोई स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। बहुत समय लगा दोस्तों ये स्ट्रेटजी बनाने में, लगभग 17 साल निकल गए मेरे इस स्ट्रेटजी को सोचते सोचते, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। बट हम लगभग 2022 में कामयाब हो गए, और ये स्ट्रेटजी अभी 3 साल से लगभग आउट परफॉर्मिंग है, शाइनिंग है। हर साल इसकी एक्यूरेसी लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूं ट्विन शॉट, ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। और पिक्चर से भी समझ में आता होगा आपको, एक तीर से दो निशाने, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये है ट्विन शॉट स्ट्रेटजी। तो हमें मूवमेंट से पैसा कमाना चाहिए, ना कि डायरेक्शन से, ये स्ट्रेटजी आपको बताती है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रेटजी से एक तीर चलाएंगे, निशाने लगेंगे दो। अब वो दो निशाने कौन से होंगे? एक एक जीत का होगा, एक हार का होगा, कहीं ना कहीं तो लगेगा निशाना। अब वो हम क्योंकि ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ओवरराइड कर रहे हैं कि हमने कोई भी डायरेक्शन नहीं पकड़नी है। तो हमें जनरली एक तीर से हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कॉल ऑप्शन के माध्यम से, जिसमें हम कॉल ऑप्शन को पे भी निशाना लगाएंगे, पुट ऑप्शन पे भी निशाना लगाएंगे। कभी हमारा निशाना कॉल ऑप्शन पे लग जाएगा, कभी हमारा निशाना पुट ऑप्शन पे लग जाएगा। यानी कि हम मार्केट में डायरेक्शनल काम नहीं करेंगे, हम मार्केट में मूवमेंट बेस्ड काम करेंगे। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन दो ही प्रकार की होती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, एक तेजी की तरफ, एक मंदी की तरफ। मैंने दोनों ऑप्शन पे निशाना लगा दिया है। अब जब दोनों ऑप्शन पे निशाना लग जाएगा, तो आपको भी नहीं पता कि कौन सी ऑप्शन जीतेगी, और मुझे भी नहीं पता, बट कोई ना कोई जीत जाएगी, और आपको डायरेक्शन बेस्ड काम करने से निजात मिल जाएगी।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं अभी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो मैं आपको अब दिखाता हूं कि ये कैसे जनरली स्ट्रेटजी आपको सेटअप में कभी एक तरफ या कभी दूसरी तरफ मुनाफा देने की कोशिश करेंगी। तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे लेके चलता हूं और इस स्क्रीन के माध्यम से आप इसको समझेंगे। तो हम इसमें कुछ आपको कुछ ट्विन शॉट्स दिखाएंगे, ठीक है, पिछले 3 महीने के कुछ ट्विन शॉट्स देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वाकई स्ट्रेटजी का जो आधार है वो शानदार है। वैसे तो डेटा भी अपने डेटा मैट्रिक्स भी अपने आप में बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी आधार शानदार है। 18 हफ्ते से हिट स्ट्रेटजी चल रही है। तो खाली 18 हफ्ते का मैं आपको बात कर रहा हूं, लेकिन ये तो 18 महीनों से भी बहुत अच्छी चल रही है। बट जो प्रूवन डेटाज हैं हमारे सामने वो 18 हफ्ते के तो हैं ही। 200 टोटल ट्विन शॉट्स हैं, 196 प्रॉफिट की तरफ गए, 4 लॉस की तरफ गए। और ये आंकड़े बड़े अच्छे लग रहे होंगे आपको भी देखने और सुनने में। इस तरीके से दिखाई देती है दोस्तों ये ट्विन शॉट। ठीक है, ये ट्विन शॉट है। दो सेटअप है, देखो निफ्टी का सेटअप है। एक तरफ भी मुनाफा है, दूसरी तरफ कम 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 लॉस है। मतलब 900 रुपए को मैं लॉस ही मानता हूं, तो यानी 85 से 50 रुपए का मुनाफा एक तरफ। एक तीर से इस वाले स्क्रीनशॉट में एक तीर से दोनों निशाने लगे। ठीक है, इसमें देखो एक तीर से एक निशाना लग गया, 6,000 रुपए में प्रॉफिट बुक हो गया, 2,026 का लॉस बुक हो गया। मतलब एक तीर कहीं ना कहीं लग गया हमारा। अब वो किस डायरेक्शन में लगा उसकी जरूरत नहीं है आपको सोचने की। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्शन देखनी नहीं है ना, हमें डायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है ना, ये देखो हमारा निशाना किस तरफ लगा। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी इस सेटअप में? 3,54,000 रुपए की। 3,54,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी और मुनाफा किस तरफ आया? एक डायरेक्शन में आ गया 1,60,000 का, दूसरी तरफ घाटा आ गया 43,000 रुपए का। टोटल मुनाफा 1,17,000 का आ गया। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आपको मुनाफा आ जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन आपको डिसाइड नहीं करनी है। आपने तो खाली मूवमेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी में पैसा कमाना है। ये भी देखो, एक 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 तीर से दो निशाने लगाए थे, एक निशाना सही लग गया, एक निशाना गलत लग गया। और एक निशाने में 1,12,000 रुपए आ गए, एक 4,500 रुपया चला गया। ठीक है, तो ये भी देखो। तो ये सारे ट्विन शॉट्स हैं, ये सारे ट्विन शॉट्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऐप के भी हैं, रियल ऐप के भी हैं, दोनों का मिक्सचर है। यानी कि ट्विन शॉट को प्रैक्टिस भी करके सीखा जा सकता है, लाइव एप्स पे भी सीखा जा सकता है। इससे आपको पता लग जाएगा कितने का इन्वेस्टमेंट आता है, किस साइड का प्रॉफिट पहले हिट होता है, किस साइड का प्रॉफिट नहीं हिट होता, कितना लॉस आता है, कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है ना, तो मुनाफे जो है वो कभी छोटे भी हैं और वो बड़े भी हैं। तो यानी कि हमारे सामने ट्विन शॉट ने लगभग जो है मुनाफों की तरफ का ही डायरेक्शन पकड़ा है। लेकिन वो किस तरफ का मुनाफा आएगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता और ना हमें पता करना है। तो ट्विन शॉट में दो ट्रेड का सेटअप है, एक कॉल का एक पुट का। इस तरीके से आपको सेटअप प्रॉफिट दिखाएगा। ये सेंसेक्स है, एक एक तीर लग गया 6,000 रुपए प्रॉफिट पर, दूसरा तीर लग गया 2,500 घाटे पे। ये देखो, ये एक और तीर लग गया 44,000 मुनाफे पे, 13,000 घाटे पे। यानी कि टोटल मुनाफा 31,500। एक और तीर लग गया 31 लाख रुपए। कैसे आ गए? इन्वेस्टमेंट मात्र 5.5 लाख। तो एक तरफ का तीर लग गया ज्यादा, 33 लाख रुपए का तीर लग गया एक तरफ। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ऐप का हो सकता है, रियल ऐप में तो इतना नहीं आता है। रियल ऐप में तो छोटे छोटे ही आते हैं, 8-10 हजार 15 हजार। क्योंकि प्रैक्टिस जब लोग करते हैं तो ज्यादा लॉट्स भी करते हैं। तो ये भी देखो एक ट्विन शॉट है निफ्टी का, जिसमें एक तीर लगा 66,000 रुपए प्रॉफिट पे, एक तीर लगा 31,000 रुपए घाटे पे। ये सारे ट्विन शॉट्स। इससे आपको पता लगेगा कि लगभग निशाना बिना देखे बिना समझे भी लग जाता है, किसी ना किसी तरफ लग ही जाता है। देखो छोटा मुनाफा 3,500 रुपए का एक मुनाफा एक तरफ आ गया, 1,700 का घाटा आ गया। ये सारे जो हैं आपको मोटिवेशन देंगे स्क्रीनशॉट्स कि मुनाफे हैं, मुनाफे इसी बाजार में ही हैं, हमको लेने हैं बस। बाजार दे रही है मुनाफे, भले ही 5% लोगों को दे रही है, हमें उन 5% में आना है। वो 95% वाली काम हमें छोड़ देना है। तो वो 95% कौन लोग हैं? सारे डायरेक्शनल, उनसे बाहर निकल जाता है। डायरेक्शनल वालों से नहीं मिलना आज के बाद, उनको उनको छोड़ देना है सब। ऐसे स्क्रीनशॉट कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कोई करता ही नहीं है, सबके पास डायरेक्शन वाले, सिंगल डायरेक्शन। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज ही सारी जितनी भी एल्गोस चलती हैं बाजार में सब डायरेक्शनल हैं।
जितने भी चार्ट्स बेस्ड सिस्टम है सब, जितने भी टेलीग्राम चैनल है सब, वो आपको डायरेक्शनल बेस्ड ही राय देते हैं। डायरेक्शनल बेस्ड राय ज्यादातर नुकसान करती है। ये डायरेक्शनल लेस है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वो देखो इसमें मुनाफा कितना इजीली, एक तरफ 92,000 आ गया, एक तरफ 56,000 का घाटा आ गया। अब 56,000 का घाटा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऊपर 92,000 का मुनाफा भी तो है। तो टोटल तो मुनाफा 36,900 रुपए का हो गया ना। रियल ऐप पे है ये मुनाफा, दिख रही होगी आपको, ये रियल ऐप है ग्रो। यानी कि रियल ऐप पे भी कमा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐप पे कमा रहे हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस करी है वो अपने रियल ऐप पे फिर कमा रहे हैं इससे, और प्रॉफिट अच्छा बना रहे हैं। तो आई बिलीव ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, डेटा, जिससे आपको अच्छा लगेगा। और तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को अब हमने नहीं करना है, हमने आज के बाद जो है स्ट्रेटजी करनी है मूवमेंट। तो ये हमारे सामने मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी, और मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया मूवमेंट और डायरेक्शन में क्या होता है। और जनरली हम इसमें इसका फायदा क्या है, ये कितनी सेफ क्यों है। सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या, ठीक है ना। हम इसमें जनरली एक मैनुअल स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें जैसे हमने मूवमेंट की तरफ काम करना है, यानी कि ये स्ट्रेटजी मूवमेंट की तरफ जाएगी। तो यानी कि हमारी मूवमेंट को ये स्ट्रेटजी पकड़ेगी। सेफेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है। दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी। सेफ का मतलब क्या होता है, इसमें रिस्क कम है, नॉलेज भी कम है। आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शन के बारे में बहुत मुश्किल काम नहीं करना, कोई बहुत सबसे सिंपल काम करना है। सिंपल काम सबसे वही होता है कि बाजार में मूवमेंट आएगी, गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं, बस ये बोलो गाड़ी चलेगी, यानी कि वो चलेगी बस। अब वो किस डायरेक्शन में चलेगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी डायरेक्शन में चलेगी। तो 100% मैनुअल स्ट्रेटेजी है, मतलब मैनुअल एग्जीक्यूशन है। आपको अपने डीमैट अकाउंट पे प्रैक्टिस पे मैनुअल एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन चेन के माध्यम से एग्जीक्यूट होगी। ऑप्शन चेन के माध्यम से स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट होती है, और जनरली इसको ट्विन शॉट बोलते हैं। और ये ऑटो स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब आपको मैनुअली ही लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये लगाते हैं। और ये बाइंग स्ट्रेटेजी है, ये इनमें कैपिटल की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। छोटे ट्रेडर जो लोग ऑप्शन, देखो ऑप्शन बायर जो हैं वो कौन लोग हैं, ऑप्शन को कौन बाय करता है और ऑप्शन को कौन बाय नहीं करता। जिसके पास ऑप्शन एक तरीके की चॉइस नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन वो लोग करते हैं जिनके पास स्टॉक को खरीदने का पैसा नहीं, जिनके पास कैपिटल कम है। और कैपिटल कम जिन लोगों के पास है, उनके पास मार्केट में सिर्फ एक ही विकल्प खुलता है स्टॉक ट्रेड करने का, वो है ऑप्शन। क्योंकि वो प्रीमियम के माध्यम से खरीदी जाती है, स्टॉक भाव के हिसाब से खरीदा जाता है। अब मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। 2,800 रुपए का भाव चलता है स्टॉक का। अगर आप मात्र 100 शेयर भी लेते हैं तो 2,80,000 रुपए आपके लगते हैं मात्र 100 शेयर खरीदने में। लेकिन अगर आप इसकी ऑप्शन खरीदते हैं तो मात्र आपके 15, 20, 50,000 रुपए लगते हैं, यानी कि बहुत ही कम पैसे में ऑप्शन आ जाती है। इसलिए छोटे ट्रेडर्स को ऑप्शन काफी आकर्षित करती है। लेकिन ऑप्शन आकर्षित तो बहुत करती है, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रेटजी ना होते वो फिर भी डायरेक्शनल लेवल पे ऑप्शन खरीदना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक साइड की ऑप्शन खरीद लेते हैं कि मंडे बाजार तेज खुलेगा तो कॉल ले लेते हैं, मंडे बाजार मंडी में खुलेगा तो पुट ले लेते हैं। लेकिन वो डायरेक्शनल बेस्ड स्ट्रेटजी क्या करती है, आपको लगभग लॉसेस ही देती है, क्योंकि डायरेक्शनल मार्केट की किसी को पता नहीं है। और जो भी ये सोचता है मुझे पता है, वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है, और जल्दी उसकी वो गलतफहमी लॉस की शेप में उसको बता भी देती है कि आपको कुछ नहीं पता है। और किसी को भी कुछ, जब मार्केट को ही नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है तो हमें कैसे पता। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स का दिया है, फ्राइडे लेटेस्ट, बिल्कुल 2 दिन पहले का एग्जांपल है। इतना बढ़िया बहुमत का, जितने भी एनालिस्ट थे सबने कहा था अगर बीजे एनडीए गवर्नमेंट बन जाती है तो बाजार कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा। और बाजार ने कुछ नहीं किया, पूरे दिन गिरता चला गया बाजार। यानी बाजार बिल्कुल फ्लैट, कोई कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सबको लगा कि आज बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। तो बाजार ने कहा अगर सबको लगता है तो इसका मतलब मूवमेंट में नहीं नहीं दूंगा। बाजार ने तो वो काम करना है जो किसी को नहीं पता, जो सबको पता है बाजार वो काम नहीं करता है। तो ट्विन शॉट में हमारे सामने ये विकल्प खत्म हो गया कि बाजार कहाँ मूव करेगा।
ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमारे सामने विकल्प खुलता है कि हम दोनों तरीके की मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम करेगी, बुल मार्केट में भी काम करेगी, बेयर मार्केट में भी काम करेगी। यानी कि बस बाजार में मूवमेंट आनी चाहिए, अगर बाजार में मूवमेंट आ रही है तो स्ट्रेटजी आपकी पूरी पूरी काम करेगी। लॉस लिमिटेड, रिवॉर्ड अनलिमिटेड। लॉस लिमिटेड है क्यों? ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, एक तरह का प्रीमियम डिके होगा, दूसरी तरफ का ब्लास्ट होगा, ठीक है ना। और कुछ 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 समय ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रीमियम ब्लास्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लगभग आपको ये स्ट्रेटजी में ज्यादा नॉलेज भी नहीं चाहिए, प्रीमियम क्या होता है ये भी नहीं ज्यादा पता, मैं थोड़ा बहुत प्रीमियम की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन प्रीमियम आपको पता है कि जब एक स्ट्राइक का घटता है तो दूसरी स्ट्राइक का बढ़ता ही है, ऑफ कोर्स ये तो आप मानते ही हो कि एक स्ट्राइक अगर घटती है तो दूसरी स्ट्राइक जो है हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें हमारे सामने क्यों ये ट्विन शॉट सबसे अच्छी है? क्योंकि इसमें लिमिटेड रिस्क है, हम तेजी और मंदी की दोनों तरफ जीत सकते हैं, लिमिट अनलिमिटेड रिवॉर्ड है इसमें, यानी कि असीमित संभावनाएं प्रॉफिट की देखने को मिलेंगी, किसी भी मार्केट कंडीशन में काम कर जाएगी, साइडवेज में भी काम कर जाएगी, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है काम करने की, लेकिन बुल और बियर में तो धमाकेदार, यानी कि बाजार कितना भी बढ़ जाए ये स्ट्रेटजी काम करेगी, बाजार कितना भी गिर जाए ये स्ट्रेटजी काम करेगी, यानी कि ये स्ट्रेटजी किसी भी हालत में बाजार की बड़ी मूवमेंट से फेल नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर जो और स्ट्रेटजीज होती हैं बाजार में बहुत बड़ी मूवमेंट से फेल हो जाती है, डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं बाजार में ज्यादा मूवमेंट आ जाए तो फेल हो जाती है। और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें प्रीमियम डिके को आपको खाना है वो भी फेल हो जाती हैं, यानी कि बाजार दायरे में रहा तो पास रहती है, बाजार फटा तो फेल हो जाती है, यानी कि बहुत बड़ी मूवमेंट अगर आ जाती है स्ट्रेटजी में तो आपके लिए वरदान है। और वो किस डायरेक्शन में आती है इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी स्ट्रेटजी से, जिस भी डायरेक्शन में आए, बाजार चाहे 500 पॉइंट गिर जाए, बाजार चाहे 200 पॉइंट गिर जाए, बाजार चाहे 100 पॉइंट गिर जाए, आपको स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं तीर लगा के प्रॉफिट दे देगी। प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पता है हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी एक ट्विन शॉट बनाने की, प्रीमियम बेस्ड है, ठीक है ना। सेफर फॉर कंसिस्टेंट ट्रेडर्स है, अभी तक जो एक्यूरेसी आ रही है वो मैंने आपको दिखाई है, लगभग एक्यूरेसी बहुत ही शानदार और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब हम इसके सामने कुछ आंकड़े, ये 15 वीक पहले हमारा 172 सौदे बने थे 24 अक्टूबर तक, तब 168 हिट थे, और अभी हमारे 16वां हफ्ते में भी 180 सौदे टोटल आए, फिर 17वें हफ्ते में 189 आए, अभी 18वां हफ्ता खत्म हुआ, 19वां हफ्ता मंडे से चालू होगा, तो 200 सेटअप टोटल हमारे सामने आ गए हैं 196 प्रॉफिट में। लेकिन पिछले पिछले अगर मैं बात करूं 59 डेज, उसमें तो एक भी सेटअप फेल नहीं गया, 112 के 112 हिट है हमारे सामने 15 नवंबर, तो लगभग 15 सितंबर से 14 नवंबर तक लगभग सारे ही ट्विन शॉट्स मुनाफे की तरफ गए हैं। अब हमारे सामने जो अगला शेड्यूल आ रहा है बनने का ट्विन शॉट का वो क्या है, ठीक है। हम आपको हर सेशन में शेड्यूल भी बताते हैं, तो लगभग जो मैंने आपको लास्ट अपनी क्लास जब मैंने ली थी, आपको मैंने शेड्यूल बताया था अपना कि हम 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक इस सेटअप में काम करेंगे, ये हमारे ट्विन शॉट रहेंगे लगभग, क्योंकि हमारा सेशन 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि हम मिलेंगे 16 नवंबर को, लेकिन हम आज एक दिन पहले मिल रहे हैं। तो आज शेड्यूल हमारे लिए जो बना है फिलहाल, पूरा हफ्ता ये हमारा हिट गया है 10 नवंबर से 14 नवंबर। अगले हफ्ते का शेड्यूल अब तैयार हो गया है 17 से 21। 17 से 21 हमारे सामने मंडे से शुरू होगा। सेंसेक्स 17 को तारीख को, 18 तारीख को निफ्टी, 19 को बैंक निफ्टी, 20 को सेंसेक्स, 21 को बैंक निफ्टी। ये शेड्यूल हमने किस आधार पे बनाया है? वो हमने बनाया है एक्सपायरीज के हिसाब से और प्रीमियम्स के हिसाब से। तो ईच डे यू हैव अ डिफरेंट ट्विन शॉट्स, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बाकी और इंस्ट्रूमेंट्स की भी। 3 इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिसपे ये स्ट्रेटजी काम करेगी। तो अब हम आपको इसकी रिपोर्ट बताएंगे फिलहाल 23 नवंबर को। 23 नवंबर को हम जब सेशन लेंगे तो हम आपको इसका आंकड़ा दिखाएंगे कि ये जो अब 19वां हफ्ता हमारे सामने आ रहा है उसका क्या फीडबैक रहा। तो अभी मैंने प्रोजेक्शन दी है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक की भी प्रोजेक्शन दी थी कि मैं आपको बताऊंगा ये प्रोजेक्शन हम 10 से 14 नवंबर तक। मैंने आपको ये 9 नवंबर को ही दिखा दी थी कि लगभग हम आपको ये 15-16 नवंबर को बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस अगले हफ्ते की भी प्रिडिक्शन हमारे सामने है। अगर ये सही रही तो 19वां हफ्ता भी हमारा हिट जाएगा पूरा। अगर एक दो बार फेल भी गई तो भी हम स्टिल प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि स्ट्रेटजी में लगभग
इतना पावर है कि आप कंसिस्टेंसी रखें तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्विन शॉट में हमारे सामने काम करने के लिए दोनों विकल्प खुले हुए हैं और ये एक मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है। मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया है कि कोई भी आदमी या कोई भी एल्गो मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन कोशिश जारी है आज भी। एआई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, आफ्टर ऑल अभी एआई भी आने के बावजूद मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, मूवमेंट को जरूर प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत आसान काम है। तो रादर देन प्रिडिक्टिंग अ डायरेक्शन यू शुड प्रिडिक्ट अ मूवमेंट, और मूवमेंट तो आना ही आना है, मूवमेंट तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो मूव ऐसा तो है नहीं कि मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट मूवमेंट तो गारंटीड है कि उसने आना ही है, उसका काम ही है। तो हम ये स्लोगन में भी लिखते हैं, डायरेक्शन इज अनसर्टेन, गॉड नोज व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, बट द मूवमेंट इज गारंटीड। मूवमेंट तो आएगी, बाजार चलेगा तो सही, ठीक है ना। अब वो किस डायरेक्शन में चलेगा, वो उस पर दिमाग लगाने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है। आप अपना ट्विन शॉट से सिर्फ बाजार की मूवमेंट देखें, और मूवमेंट कैसे आ सकती है, मूवमेंट आएगी उसको भी एनालाइज किया जा सकता है, मूवमेंट आएगी उसको भी एनालाइज किया जा सकता है। तो हमें ट्विन शॉट बनाने के लिए क्या चार चीजें की जरूरत पड़ती है, हमें ये चार चीजों की जरूरत पड़ती है। ट्विन शॉट बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है। मार्केट मूवमेंट, जो कि मैंडेट, जो कि गारंटीड है कि वो आती आती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये जानना हो कि बाजार में मूवमेंट आएगी तो मैं पहले चेक कर लूं कैसे आएगी, वो भी हमारे लिए आसान है। और सही स्ट्राइक सिलेक्शन, सही प्रीमियम, सही समय, चार चीजें आपको समझनी है मोटा मोटा ट्विन शॉट बनाने के लिए, ठीक है। चार में से एक चीज तो गारंटीड है कि लगभग मूवमेंट ये तो आएगी आएगी, इसमें तो फिलहाल ज्यादा कोई गणित लगाना नहीं है। लेकिन हाँ, किस समय आएगी वो भी, वो एक छोटा सा इशू है। लेकिन कौन सी स्ट्राइक लेनी है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, वो एक इशू है। राइट प्रीमियम कौन सा लेना है, ये एक इशू है। राइट टाइमिंग, तो ये सेटअप हम आपको सिखाएंगे, और धीरे धीरे करके आप भी कोशिश करके सीख लीजिएगा। जैसे हमने सीखा है आप भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। हमने भी मेहनत करके ही सीखा है, प्रैक्टिस करके ही सीखा है। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं बनी जो बिना प्रैक्टिस के आ जाती है। हमेशा हर चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे आपको हर चीज आएगी। किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे सीखना नहीं है और मुझे अपने आप आ जाएगी, वो नहीं आएगी। वो फिर आप रफ गैस लगाएंगे, और रफ गैस लगाने से आपको जनरली मार्केट में ज्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन हाँ लॉसेस का सामना जरूर हो जाएगा। तो हमारे सामने फिलहाल मूवमेंट आएगी, स्ट्राइक कौन सी लेनी है, प्रीमियम कौन सा लेना है, समय कौन सा लेना है, ये इन चारों बातों पे हम लगभग बातें करेंगे। और यही चारों चारों बातों को ध्यान में रखते हुए हम ट्विन शॉट बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको सही स्ट्राइक का नहीं पता है तो धीरे धीरे करके पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी प्रिडिक्टेबल रहती है, प्रीमियम क्योंकि हमें पता है किसी भी स्ट्राइक का। तो एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इस एग्जांपल से आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी आइडिया लगेगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी जानना चाहते हैं। जैसे मान लो निफ्टी का कॉल ऑप्शन 50 रुपए पे खरीदा, पुट ऑप्शन 45 रुपए पे खरीदा, ठीक है। इसका प्रीमियम हो गया 95, टोटल 75 का एक लॉट होता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई 7125 एक लॉट की, टोटल ट्विन शॉट की, कॉल और पुट मिला के, ठीक है ना। 7125 रुपए आपका प्रीमियम आया है टोटल, आपकी 95 रुपए के हिसाब से। और जैसे ही 7125 रुपए लगा के आपको 9000 रुपए मिलते हैं, तो आपके 2000 का प्रॉफिट आए। यानी कि आपकी किसी ना किसी डायरेक्शन में प्रीमियम ऊपर मूव कर सकता है, या तो कॉल वाला या फिर पुट वाला, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगा प्रीमियम। और अगर आपकी स्ट्राइक सिलेक्शन ठीक है, वो मुनाफा आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी लगभग हम लाइव मार्केट में ही सीखेंगे, क्योंकि इसको ऑफलाइन मार्केट में नहीं सीखा जा सकता। तो इसको लगभग हम कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली हमारे सामने इसको सीखने के लिए 9:15 बजे से 10 बजे तक का समय है। और लगभग आप ये मानिए कि इस समय में हम देखेंगे कि कितनी बार हमारा प्रीमियम फट सकता है, ठीक है ना। तो कभी कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, कभी पुट में प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि कभी बाजार तेजी पकड़ लेगा, कभी दोनों में आ जाएगा प्रॉफिट, और कभी दोनों में लॉस आ जाएगा। यानी कि हमारे सामने यही चार संभावनाएं हैं कि जब आप ये शॉर्ट बना रहे हैं तो कभी कॉल ऑप्शन में टारगेट लगेगा, कभी पुट ऑप्शन में टारगेट लगेगा, कभी कभी दोनों में भी लगेगा, और कभी कभी दोनों में नहीं भी लगेगा। कितने दिन ऐसे होंगे, 100 में से 80 दिन होंगे जब किसी ना किसी एक तरफ लगेगा।
100 में से 10 दिन ऐसे होंगे जब दोनों तरफ लगेगा, 100 में से 10 दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन दोनों तरफ नहीं भी लगेगा। लेकिन हम बहुत बड़े लॉस की तरफ नहीं जा रहे हैं, कि 80 दिन हमने कमाया है तो अगर 10 दिन लॉस भी करा है तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको समझने के लिए हम कैसे काम करेंगे इसमें लगभग, और हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। हम ट्विन शॉट में सीखेंगे कौन सी स्ट्राइक हमें लेनी है ट्विन शॉट की, एटीएम या ओटीएम, ठीक है, किस समय लेना है, कौन सी स्ट्राइक लेनी है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी ट्विन शॉट में, प्रीमियम कौन सा लेना चाहिए, सस्ता या महंगा, क्या महंगे प्रीमियम में काम करना है या सस्ते प्रीमियम में काम करना है, ये सब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या सीख पाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्विन शॉट में कॉल और पुट का सेटअप कैसे बनाया जाएगा, कैसे लगाना है आपको, टारगेट कैसे लगाना है दोनों साइड, कब दोनों ट्रेड एग्जिट करने हैं या एक ट्रेड कब एग्जिट करना है, कितना टाइम लगता है प्रॉफिट आने में, इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, ये सारी चीजें आपको ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में पता लग जाएगी। और क्योंकि सारा काम लाइव मार्केट में ही होना है, इसीलिए ज्यादातर हम इसको लाइव मार्केट में ही करेंगे। तो लाइव मार्केट में करने के लिए हमारे लिए लगभग 9:15 से 9:45 ये समय हमारी क्लास का है लाइव मार्केट में, जिसमें हम ट्विन शॉट आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, लाइव ऐप पे प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो लोग लाइव क्लास में नहीं आ सकते मॉर्निंग में, लाइव व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करेंगे, वहां से ट्विन शॉट लेंगे और अपनी प्रैक्टिस ऐप पे डेली प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम दिन के 1 या 2 ट्विन शॉट्स आपको बनाने हैं, वो हम देंगे आपको बना के, आप अपनी प्रैक्टिस या लाइव ऐप पे लगा के उसको चेक कीजिए, देखिए कैसा आपको लग रहा है। नए बैच की शुरुआत हमारे सामने 17 नवंबर, वो आपको 9:15 शुरू करेंगे। और जो लोग भी इसको सीखना चाह रहे हैं वो अपना एनरोलमेंट कल तक कर लें, और जिनको अभी नहीं सीखना है वो फिर हमारे रेगुलर संडे के फ्री सेशंस अटेंड करते रहें, और धीरे धीरे हम इनमें भी नॉलेज देते हैं कैसे आएंगे। तो स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट इसका है स्ट्राइक सिलेक्शन, कि कौन सा स्ट्राइक आपको इसमें लेना चाहिए। ट्विन शॉट में स्ट्राइक और प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है ना। तो हम उस पर भी काफी आपको हैबिचुअल कर देंगे, यानी ये बहुत इजीली आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम और स्ट्राइक्स जनरली क्या कोरिलेशन है दोनों में, और दोनों में से हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो आई बिलीव ये थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया समझा दिया ट्विन शॉट का, बाकी जब रियल मार्केट में करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो बिल्कुल जुड़े दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के साथ। अगर ऑप्शन बाइंग में कुछ कमाल करना है, कुछ प्रॉफिट करा के दिखाओ, ये प्रॉफिट मैं नहीं करा रहा, मैं आपको ये समझ जाइए, ये प्रॉफिट स्ट्रेटेजी करा देगी आपको। और मेरा ये मानना है कि आपको ऑप्शन बाइंग में इससे अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मिल पाएगी। रीजन कि ये स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग में एक ऐसी इकलौती स्ट्रेटेजी है जिसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंट रेट है। रीजन इसका यही है कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मूवमेंट स्ट्रेटेजी है। और मूवमेंट स्ट्रेटेजी जितनी भी है सब कमाल करती हैं। ज्यादातर मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी बहुत कम है बाजार में, क्योंकि मूवमेंट बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जनरली आपको टेक्निकल से बाहर निकलना पड़ता है। और टेक्निकल से बाहर निकलने का मतलब कि आप एक नए क्षेत्र में जा रहे हैं जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है बाजार में। हम लोग अभी तक चार्ट से ही काम करते हैं, लेकिन चार्ट को हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप, क्योंकि ऑप्शन और चार्ट में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, जब तक आप चार्ट को स्टिक रखोगे, आप टेक्निकल साइड को स्टिक रखो, धोखे खाओगे। तो इसलिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, डायरेक्शन को आज के बाद छोड़ देना है। तो बताइएगा दोस्तों सेशन कैसा लगा, आज समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे मंडे 17 नवंबर 9:15 लाइव। थैंक यू गाइस अपना समय देने के लिए।